अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। मरकज के खिलाफ KCR का जारहाना मौक़िफ़, रियासतों को कमजोर करने का इल्जाम, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सख्त अल्फाज पर मबनी मकतूब, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में तरमीमात की शिद्दत से मुखालिफत। शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन हिरासानी का शिकार, 72 घंटे के कार्रवाई गई मनफी रिपोर्ट मुस्तरद, एयरपोर्ट पर टेस्ट की शर्त। ज़रई गैर ज़रई अराजियत अपार्टमेंट्स के फ्लैट्स की नई मार्केट कदर तयन करने का अमल मुकम्मल, सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए 31 जनवरी को रजिस्ट्रेशन रोका जा सकता है। 1 फरवरी से नई कीमतों पर अमल का इम्कान। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने मुकामी कॉरपोरेटर्स के हमरा हल्के कारवान में जारी कामों का किया मुआयना। रियासत तेलंगाना में 10% से जायद कोरोना के मुस्बित केसेस दर्ज होने पर रात का कर्फ्यू नाफिज करने की जरूरत, डॉक्टर श्रीनिवास राव। SOT मलकाजगिरी जोन रचाकुंडा कमिश्नरेट के जरिए जाली रेलवे कम मेट्रो नौकरी का धोखा देने वाला गिरोह गिरफ्तार। गुज़िश्ता 10 दिनों में कोरोना इन्फेक्शन की शरह में 20% कमी, पाबंदियां जल्द हटा दी जाएंगी, अरविंद केजरीवाल। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर कोरोना के फैलाव में इजाफा होता है तो पाबंदियां आयद करना पड़ती हैं और लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन यकीन करें कि हम जरूरत के मुताबिक ही पाबंदियां लगाते हैं। आसाम हुकूमत ने तमाम ऑफलाइन क्लासेस पर लगाई पाबंदी। SOP के मुताबिक हर जिले में 8वीं जमात तक के तमाम स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस बंद रहेंगी और अगले अहकामात तक ऐसे तमाम तालीमी इदारों में वर्चुअल मोड में क्लासेस चलाई जाएंगी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब, इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल, वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए ऑल इंडिया सर्विस कैडर रूल्स 1954 में मुजव्वज़ा तरमीमात पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया है। मकतूब में कहा गया है कि मरकज की जानिब से ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में इम्कानी तरमीमात दरअसल दस्तूर के वफाकी ढांचे के खिलाफ है और इससे दस्तूर की रूह मुतासिर होगी। उन्होंने कहा है कि तरमीमात से ऑल इंडिया सर्विस IAS, IPS और IFS के रोल पर असर पड़ेगा, लिहाजा तेलंगाना हुकूमत मुजव्वज़ा तरमीमात की शिद्दत से मुखालिफत करती है। मौजूदा क़वानीन के तहत रियासती हुकूमतों से किसी भी ओहदेदार के मरकजी हुकूमत में डिप्यूटेशन से क़ब्ल राय हासिल करना लाजमी है, लेकिन मुजव्वज़ा तरमीमात में मरकजी हुकूमत को यकतरफा तौर पर कार्रवाई के इख्तियारात दिए जा रहे, जिसके तहत मुतल्लिका रियासतों से राय हासिल करने की जरूरत नहीं। ये इंतहाई खतरनाक इक़दाम है जो दस्तूरी ढांचे और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है। मुजव्वज़ा तरमीमात के निफाज से रियासती हुकूमतें अपनी अहमियत को खो देंगी। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैरूनी मुमालिक के लिए रवाना होने वाले मुसाफिरीन को कोरोना वायरस मुआयने के नाम पर जारी हिरासानी के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, जबकि मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा नए क़वानीन के मुताबिक 72 घंटे के अंदर करवाई जाने वाली कोरोना वायरस की मनफी रिपोर्ट बैरूनी सफर के लिए काबिल कबूल होगी। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्तलिफ मुमालिक के लिए रवाना होने वाले मुसाफिरीन को शमशाबाद एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस का मुआयना करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा, जिसकी वजह से कई मुसाफिरीन इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे। चंद महीने कबल बैरूनी सफर करने वाले मुसाफिरीन ने एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस मुआयने
करने के नाम पर वसूल किए जाने वाली भारी कीमतों पर एतराज किया था। उस वक्त मुसाफिरीन से 4,500 रुपए वसूल किए जा रहे थे। मुसाफिरीन की जानिब से किए जाने वाले एतराजात पर उनमें कमी लाते हुए उसे 2,900 रुपए किया गया, लेकिन उसके बावजूद शहर हैदराबाद से रवाना होने वाले मुसाफिरीन को गैर जरूरी मुआयना एयरपोर्ट पर करवाना पड़ रहा, जबकि मुल्क के दीगर शहरों में इस तरह का कोई लुज़ूम नहीं। मुसाफिरीन अपने सफर से कबल जो कोरोना वायरस का मुआयना करवा रहे हैं, उनके मुआयने की रिपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट में दाखिले के काम आ रही, जबकि हवाई जहाज में सवार होने के लिए एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस का लाजमी मुआयना करवाया जाने लगा है, जो कि मरकजी हुकूमत के रहनुमाना खतूत के खिलाफ है। एयरपोर्ट पर मुआयना करने वाली एजेंसी मैप माई जेनोम के जिम्मेदारों का कहना है कि उन्हें जो इजाजत फराहम की गई है वो उसके मुताबिक मुआयना कर रहे और मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ क़वायद के सबब मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। एयरपोर्ट के जिम्मेदारों का कहना है कि दुबई और बरतानिया रवाना होने वाले मुसाफिरीन के लिए मौजूद शराइत के मुताबिक उनका हवाई जहाज में सवार होने से कबल मुआयना किया जाना लाजमी है, और जो लोग दुबई और बरतानिया के जरिए दीगर ममालिक के लिए रवाना हो रहे उन्हें भी इन शराइत के मुताबिक अपना मुआयना करवाने के बाद ही सफर की इजाजत दी जा रही। महकमे स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन ने रियासत में ज़रई गैर ज़रई अराजियत की नई मार्केट कीमत तयन करने का अमल मुकम्मल कर दिया है। हुकूमत ने 1 फरवरी से नई मार्केट कदर पर अमल करने का फैसला किया है, जिसकी तैयारियां की जा रही। महकमे स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन के IG शिशादरी की क़ियादत में सीनियर ओहदेदारों और अजला रजिस्ट्रार से गुज़िश्ता 4 दिन तक मार्केट की नई कदर के तयन से मुत्तलिक तमाम तैयारियां करते हुए इसकी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। रियासत के 33 अजला में वाक़े 141 सब रजिस्ट्रार दफातर के हुदूद में ज़रई अराजियत, खाली अराजियत, अपार्टमेंट्स के फ्लैट्स की नई कीमत मुकर्रर करती है, जिसका चीफ मिनिस्टर KCR, अहम रियासती वुज़रा और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार जायजा ले चुके हैं। इन तजावीज़ को ज़िले कम्युनिटियों से रुजू कर दी गई है। 2-3 दिन में ये कमेटियाँ अराजियत की नई मार्केट कदर को मंजूरी देंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने ओवैसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और जारी कामों का मुआयना किया। उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द गोलकोंडा में एक स्विमिंग पूल का इफ्तिताह भी किया जाएगा। बाद में कारवान के रुकन असम्बली ने ऑफिसर कॉलोनी, कादरबाग, निजाम कॉलोनी का भी दौरा किया और ड्रेनेज, सेवरेज लाइन के कामों, VDCC सड़कों, NP2 पाइपलाइन और पानी के पाइपलाइन के कामों का भी मुआयना किया। इस मुआयने के दौरान AIMIM पार्टी के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, शरीक कॉरपोरेटर्स हारून फरहान, मोहम्मद बदरुद्दीन और GHMC के ओहदेदार व सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना के डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि तेलंगाना में कोरोना वायरस के इतने केसेस दर्ज नहीं हो रहे, इसके लिए रात का कर्फ्यू नाफिज किया जा सके। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के केसेस 10% दर्ज होने पर ही रात के कर्फ्यू नाफिज करने की जरूरत पड़ेगी। रियासत में फिलहाल कोरोना के मुस्बित केसों की तादाद 3.16 तक दर्ज हुई है और किसी भी जिले में 10% केसेस दर्ज नहीं हुए हैं। 2,60,000 अफराद में एहतियाती इक़दाम के तहत अद्वियात दिए गए हैं। SOT मलकाजगिरी जोन रचाकुंडा कमिश्नरेट के जरिए जाली रेलवे कम मेट्रो नौकरी का धोखा देने वाले ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया गया। एक खुफिया इत्तला मिलने पर SOT मलकाजगिरी जोन रचाकुंडा कमिश्नरेट के एहलकारों ने मिडपल्ली पुलिस के साथ मिलकर मफरूर काकरपुर्ती सुरेंद्र, उसकी बीवी नागलक्ष्मी और सुरेश को नौकरी से मुत्तलिक धोखाधड़ी के रैकेट में मुलविस होने पर गिरफ्तार किया गया, जिसमें तलबा से बैकडोर दाखिले के अमल के जरिए रेलवे और मेट्रो में मुलाजिमतें फराहम करने का वादा किया गया था। 1.5 करोड़ से ज्यादा उनके कब्जे से जाली शनाख्ती सबूत, 3 4 व्हीलर, सरकारी मुलाजिमत के ऑफर लेटर और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। पुलिस ने जिन अफराद को गिरफ्तार किया है उनकी शनाख्त काकरपर्ती सुरेंद्र उर्फ पोट्टा सुरेश रेड्डी, दच्चीपल्ली सुरेश वल्द सतैया, बनोथ नागलक्ष्मी वाइफ ऑफ सुरेंद्र,
30 साल। इसके अलावा काकापुर्ती भाग्य लक्ष्मी वाइफ ऑफ के नागा भूषणम और आलम जो के सिकंदराबाद का मफरूर बताया गया है और श्रीनिवास राव जो के खम्मम का है और वो भी मफरूर बताया गया है। दो टेम्पो ट्रैवलर, कुछ बोगस अपॉइंटमेंट लेटर और फेक आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड, ये सब हमने सीज किए हैं। ये काकापट्टी सुरेंद्र ने जो पैसा जो कमाया लोगों को झांसा देके, खासकर अनएम्प्लॉयड यूथ को, इसी पैसे में से उसने जड़चर नाम एक कैंटीन शुरू की है और यहाँ हैदराबाद में ऊपर में होम सिक्योरिटी सर्विस, होम ट्रैवल सर्विस करके एजेंसी भी चला रहा है और अपने मदर के नाम पे एक 40 लाख रुपए का प्लान भी लिया करके हमें इंफॉर्मेशन आई। उसके बारे में भी हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन लोगों को पुलिस रिमांड लेके तो पक्का इनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी हम सीज करेंगे। सभी अनएम्प्लॉयड यूथ को हमारा एक ही कहना है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको जो प्रोसीजर गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है वो पक्का फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे बैकडोर एंट्री कहीं पे भी गवर्नमेंट में नहीं है। जो आपको पैसे देके जॉब देता हूँ करके प्रॉमिस कर रहा है तो उनके ऊपर आप भरोसा मत करो। कुछ अगर ऐसा इंफॉर्मेशन है तो आप हमारे व्हाट्सएप कंट्रोल नंबर 9490617111 इसके ऊपर जरूर समाचार कीजिए। ये हमारी आप सबसे गुजारिश है। ये अच्छे काम के लिए एसओटी इंस्पेक्टर नवीन, मेडिकल इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर ऑफिसर, एसीपी, डीसीपी मलकानगिरी, डीसीपी क्राइम इंचार्ज एसओटी। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने कहा है कि मुल्क के हर शहर का कोई ना कोई मसला है, लेकिन शहर हैदराबाद एक ऐसा वाहिद शहर है जिसके कई मुस्बित पहलू हैं। हुकूमत की जानिब से कोई भी प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है तो 50 साल के मुस्तकबिल की हिकमत अमली को पेश नज़र रखा जा रहा। मनीकुंडा अलकापुर टाउनशिप में ORR फेज 2 में पीने के पानी की सरबराही के कामों का संगे बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। KTR ने कहा कि मुल्क के तमाम शहरों में सबसे ज्यादा तेजी से हैदराबाद तरक्की कर रहा। शहर के एतराफ व इकनाफ के बल्दियात को हैदराबाद में जम कर लिया गया है। कॉरपोरेशन में जम होने वाले तमाम देही इलाकों के अवाम को पीने के पानी की सहूलत फराहम की जा रही। आउटर रिंग रोड के हुदूद में शामिल तमाम गाँव को हैदराबाद का हिस्सा तस्वुर किया जा रहा और उन देही इलाकों को 1200 करोड़ रुपए के मुसारिफ से पानी सरबराह किया जा रहा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। चिक्कड़पल्ली पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ तकरीबन 100 मुकदमात दर्ज किए हैं जो अवामी मुकामात पर मास्क नहीं पहने हुए थे। कोविड-19 के मामलात में इजाफे के पेश नज़र पुलिस मास्क ऑन पॉलिसी को सख्ती से नाफिज करने के लिए खुसूसी मुहिम चला रही। पुलिस ने मास्क के उसूल की खिलाफ वर्जी पर 100 मुकदमात दर्ज किए हैं। उन्होंने होटलों, पान शॉप्स, चाय के स्टॉल्स, बस स्टैंड समेत कई मुकामात पर मास्क न पहने हुए लोगों को पकड़ा और उन पर जुर्माने आयद किए। मुकदमात दर्ज करने के अलावा पुलिस ने दुकानदारों से ये भी कहा है कि वो यकीनी बनाएं कि ग्राहक मास्क पहने हुए रहे और अमला कोविड-19 के उसूलों पर अमल पेरा रहे। पुलिस ने मजीद मशवरा दिया कि नो मास्क नो एंट्री के बोर्ड लगाएं और ग्राहकों के लिए दुकानों पर सैनिटाइजर दस्तयाब कराएं। दरअसल पुलिस ने कहा है कि खुसूसी मुहिम जारी रखी जाएगी और क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन पर जुर्माने आयद किए जाएंगे।
मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,67,753 मरीज शिफायाब हुए, जिससे कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 3,70,00,000 से ज्यादा हो गई। गुज़िश्ता रोज मुल्क में 62,29,956 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। मुल्क में अब तक 1,62,92,09,308 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। मंगल को मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,55,874 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,97,99,202 हो गई। साथ ही 12,403 एक्टिव केसेस के बढ़ने के बाद मुतासरा अफराद की कुल तादाद बढ़कर 22,36,842 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 614 मरीजों की मौत के साथ ही इस जानलेवा वबा से हलाक होने वालों की तादाद 4,90,462 हो गई है। इसी अरसे में 2,67,753 मरीज सेहतियाब हुए हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मंगल के रोज कहा कि दिल्ली में आज 10% कोरोना इन्फेक्शन की शरह दर्ज होने का इम्कान है। 15 जनवरी को दिल्ली में इन्फेक्शन की ज्यादा से ज्यादा शरह 30% रिकॉर्ड की गई थी। गुज़िश्ता 10 दिनों में इन्फेक्शन की शरह में 20% की कमी आई है। ये सब वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की वजह से हुआ है। दिल्ली में 7% लोगों को पहली खुराक मिली है और 82% लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ये बात दिल्ली में यौम जमहूरिया के मौके पर मुनाकिदा एक प्रोग्राम के दौरान कही। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कोरोना के फैलाव में इजाफा होता है तो पाबंदियां आयद करना पड़ती हैं और लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन यकीन करें कि हम जरूरत के मुताबिक ही पाबंदियां लगाते हैं। जल्द ही हम पाबंदियों को हटाने और आपकी जिंदगी को मामूल पर लाने की कोशिश करेंगे। इस सिमत में तमाम तर कोशिशें की जाएंगी। वज़ीर आला ने मजीद कहा है कि कुछ ताजरों ने गुज़िश्ता हफ्ते मुझसे मुलाकात की और ताक़जुफ्त और वीकेंड कर्फ्यू को हटाने का मुतालबा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर को तजावीज़ भेजी गई, लेकिन उन्होंने उसे नामंजूर कर दिया। एलजी साहब बहुत अच्छे हैं, वो आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं। हम और एलजी साहब मिलकर पाबंदियां जल्द अज जल्द हटाएंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन के 5,760 नए मामले दर्ज हुए और एक दिन में मजीद 30 मरीज कोरोना से जाँ बहक हो गए, जबकि इन्फेक्शन की शरह 11.79% तक गिर गई। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायानाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कोतूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है, जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीरालम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों। मरकज के खिलाफ केसीआर का जारहाना मौक़िफ, रियासतों को कमजोर करने का इल्जाम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सख्त अल्फाज पर मबनी मकतूब। ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में तरमीमात की शिद्दत से मुखालिफत। शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफरीन हिरासानी का शिकार। 72 घंटे के कार्रवाई गई मनफी रिपोर्ट मुस्तरद। एयरपोर्ट पर टेस्ट की शर्त। ज़रई गैर ज़रई अराजियत अपार्टमेंट्स के फ्लैट्स की नई मार्केट कदर तयन करने का अमल मुकम्मल। सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए 31 जनवरी को रजिस्ट्रेशन रोका जा सकता है। 1 फरवरी से नई कीमतों पर अमल का इम्कान। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने मुकामी कॉरपोरेटर्स के हमरा हल्के कारवान में जारी कामों का किया मुआयना। रियासत तेलंगाना में 10% से जायद कोरोना के मुस्बित केसेस दर्ज होने पर रात का कर्फ्यू नाफिज करने की जरूरत। डॉक्टर श्रीनिवास राव।
एसओटी मलकाजगिरी जोन रचाकुंडा कमिश्नरेट के जरिए जाली रेलवे कम मेट्रो नौकरी का धोखा देने वाला गिरोह गिरफ्तार। गुज़िश्ता 10 दिनों में कोरोना इन्फेक्शन की शरह में 20% कमी, पाबंदियां जल्द हटा दी जाएंगी। अरविंद केजरीवाल। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर कोरोना के फैलाव में इजाफा होता है तो पाबंदियां आयद करना पड़ती हैं और लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन यकीन करें कि हम जरूरत के मुताबिक ही पाबंदियां लगाते हैं। आसाम हुकूमत ने तमाम ऑफलाइन क्लासेस पर लगाई पाबंदी। एसओपी के मुताबिक हर जिले में 8वीं जमात तक के तमाम स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस बंद रहेंगी और अगले अहकामात तक ऐसे तमाम तालीमी इदारों में वर्चुअल मोड में क्लासेस चलाई जाएंगी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।